नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। अराजकतावादी कानून। मतलब अराजकतावादी कानून। ये तो अपने आप में ही एक कॉन्ट्रडिक्शन लगता है ना? क्योंकि जब भी हम अराजकता या अनार्की शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही कि कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, पूरा क्योस। तो फिर ये अराजकतावादी कानून आखिर है क्या भला? तो चलिए इसी कन्फ्यूजन को, इसी धारणा को थोड़ा तोड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अराजकता के बारे में जो हम आम तौर पर सोचते हैं और जो पॉलिटिकल थ्योरी में इसका असली मतलब है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ देखिए, जो आम सोच है वो कहती है कि अनार्की का मतलब है बस केओस, उथल-पुथल, कोई रूल्स नहीं, हर तरफ हिंसा। लेकिन दूसरी तरफ जब हम एनार्किस्ट थ्योरी को पढ़ते हैं तो वो असल में बात करती है सेल्फ गवर्नेंस की, मतलब स्वशासन की, वॉलंटरी ऑर्डर यानी स्वैच्छिक व्यवस्था की, और नेचुरल लॉ यानी प्राकृतिक कानून की। तो पॉइंट ये नहीं है कि कानून होगा ही नहीं, पॉइंट ये है कि कानून का रूप बिल्कुल अलग होगा। तो सवाल उठता है कि भाई, ये अलग तरह का कानून आखिर किस बुनियाद पर टिका है? यहीं पर हम आते हैं इसके सबसे सबसे जरूरी सिद्धांत पर, जिसे कहते हैं नॉन कोअर्जन, यानी कि गैर जबरदस्ती। इसको नॉन अग्रेशन प्रिंसिपल या गैर आक्रामकता का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसका आइडिया बहुत सीधा है कि किसी भी इंसान को ये हक नहीं है कि वो किसी दूसरे को जबरदस्ती कुछ करने पर मजबूर करे। हाँ, लेकिन हर इंसान को ये हक जरूर है कि अगर कोई उसके साथ जबरदस्ती करे तो वो अपनी रक्षा कर सके। और पता है, अनार्किस्ट विचारकों के हिसाब से जो हमारा स्टेट है यानी राज्य और कैपिटलिज्म है, ये दोनों सिस्टम जबरदस्ती पर ही तो चलते हैं। एक बहुत बड़े अनार्किस्ट थिंकर थे, पीटर क्रोपोटकिन। उन्होंने इस पूरे सिद्धांत का निचोड़, इसका सार बहुत ही आसान शब्दों में बताया। दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करें। अरे, ये तो वही गोल्डन रूल है जो हम सब बचपन से सुनते आए हैं, है ना? तो ठीक है, जबरदस्ती नहीं होगी, पर फिर वही सवाल, अगर कोई किसी को फोर्स ही नहीं कर सकता तो फिर समाज के लिए नियम कानून बनेंगे कैसे? चलिए अब जरा इसको समझते हैं। ये सवाल, ये इस पूरी फिलॉसफी के दिल में है। मतलब सोचकर देखिए, कोई राजा नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई बॉस नहीं, तो फिर रूल्स बनेंगे कैसे? कौन बनाएगा? और इसका जवाब छुपा है कंसेंसस बेस्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में, यानी कि आम सहमति पर आधारित सामाजिक समझौते। ये एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जिसे कम्युनिटी के सारे लोग बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से मिलकर तय करते हैं और मानते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, कम्युनिटी कंसेंसस, मतलब पूरी की पूरी कम्युनिटी बिना किसी दबाव के नियमों पर राजी होती है। स्टेप 2, वॉलंटरी अग्रीमेंट, मतलब उस सहमति के बेस पर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौता बनता है। और स्टेप 3, जो कि शायद सबसे जरूरी है, फ्री एसोसिएशन। इसका मतलब है कि लोगों के पास ये अधिकार हमेशा रहता है कि वो जब चाहें उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हैं। ये जो फ्री एसोसिएशन या स्वतंत्र संघ का आइडिया है ना, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से किसी समझौते में शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपको या आपके ग्रुप को लगता है कि अब आप उन शर्तों से सहमत नहीं हैं, तो आपको उससे अलग होने का भी पूरा हक है। ये एक तरह से जबरदस्ती के खिलाफ एक अल्टीमेट सेफ्टी वॉल्व है। चलो ठीक है, मान लिया, नियम बन गए, समझौते भी हो गए, लेकिन अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे मुश्किल और सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर। सवाल ये है कि इन नियमों को लागू कौन करेगा, एनफोर्स कौन करेगा? मतलब सोचिए, कोई पुलिस नहीं, कोई सरकार नहीं, तो फिर नियम कौन लागू करवाएगा? अगर कोई उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे तो क्या होगा? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। तो जो शुरुआती अनार्किस्ट लेखक थे, जैसे कि प्रूदहों, उन्होंने इसके लिए सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन यानी स्वसंगठन का आइडिया दिया। उनका मानना था कि कम्युनिटी खुद ही इसका हल निकाल सकती है। उनका विश्वास ये था कि वर्किंग क्लास के लोग, आम लोग, एक साथ मिलकर अपने समुदाय को उन अपराधियों से बचा सकते हैं जो कमजोर लोगों का फायदा उठाते हैं। मतलब कम्युनिटी खुद ही अपनी सुरक्षा के लिए ऑर्गेनाइज हो सकती है। हाँ, यहाँ ये मानना पड़ेगा कि इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जबरदस्ती का एलिमेंट तो आ ही जाएगा, जो कि इस पूरी फिलॉसफी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अब तक हमने जो भी बातें की, चलिए फटाफट से उसको एक बार रीकैप कर लेते हैं।
एक बात तो साफ है कि ये जो अनार्किस्ट कानून का आइडिया है, ये हमारे स्टेट वाले कानून से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। तो इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? पहला, ये नॉन कोअर्जन यानी गैर जबरदस्ती के सिद्धांत पर टिका है। दूसरा, नियम किसी हायरार्की से नहीं बल्कि सबकी सहमति कंसेंसस से बनते हैं। तीसरा, जो भी सामाजिक समझौते होते हैं वो पूरी तरह से वॉलंटरी होते हैं। चौथा, लोगों के पास हमेशा फ्री एसोसिएशन का अधिकार होता है, जिसमें समझौते से अलग होने का अधिकार भी शामिल है। और आखिरी में, एनफोर्समेंट की जिम्मेदारी किसी पुलिस या स्टेट की नहीं बल्कि कम्युनिटी के सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की होती है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि जब उसे लागू करने के लिए कोई स्टेट ही ना हो, तो कानून शब्द का असली मतलब क्या रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो कानून, व्यवस्था और आज़ादी के बारे में हमारी अपनी सोच को चैलेंज करता है।